हाँ। कि कोई कह रहे हैं कि हम 30% कट कर देंगे, कट कर देंगे, वो 50% कह रहे हैं, कट कर देंगे। क्यों कहा आपने? कोई अगला आएगा, हम कहेगा हम फ्री में दे देंगे, और कहते हैं अब बताइए, अब आप क्यों? सवाल ये उठता है कि आप इनसे अगर आप किराने की दुकान खोलेंगे तो पड़ोसी के अगर चावल 10 रुपए किलो बिक रहे हैं तो आप 12 रुपए किलो नहीं बेच सकते। आप 9 रुपए पैसे बेचेंगे तभी आप चलेंगे। देश के अंदर एक होड़ लगी पड़ी है। अरविंद, उन्होंने गोयल जी ने कहा 30%। मैं आपको इस पर एक जवाब देना चाहूंगा कि जब अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, जहां एक तरफ देखिए अरविंद केजरीवाल बोले कि पानी माफ, बिजली हाफ, वहीं दूसरी तरफ मोदी क्या बोलते हैं कि नहीं पैसा देना पड़ेगा, मैं तुम्हें 24 घंटे बिजली दूंगा। और किसान भी वहां पर बिजली का पैसा देता है, जो कि आप सोच नहीं सकते कि बाकी जगह सिर्फ सब्सिडी या फ्री में दो। तो इसको अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का वो वोट भी मांग रहे हैं इसी पर। एक बात बताइए, एक सक्षम एक बात बताइए जी, बोलिए, क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट का चार्ज है वो सबसे कम है? क्या ये सच नहीं है? इसको बोल दिए झूठ? नहीं, बात आप बोलिए झूठ, आप सत्य ना, आप ये बोलिए, आपने आप एक बात बताइए, क्या दिल्ली में ये कम नहीं है? आप जिसके लिए आप शीला दीक्षित जी को आपने कटघरे में खड़ा किया, जिसके लिए आपने कहा कि शीला दीक्षित जी बिजली कंपनियों से मिली हुई है, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है पर यूनिट कम है? आप और मैं, सुदेश वर्मा, हम लोगों को सब्सिडी नहीं चाहिए, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सब्सिडी उसको दीजिए जिसको जरूरत है। जो 20 रुपए की आप बात करते हैं, 20 रुपए के नाम पर आप अगर अमीरों को सब्सिडी देते हैं तो आप अपने वोटर्स के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, देश के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, सब्सिडी किसको मिले? शीला दीक्षित चिल्ला चिल्ला के ये बोल रही थी, 20 रुपए की आप बात बोल रही थी कि भैया पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली हम आपको दे रहे हैं, अब कौन सी सब्सिडी मांग रहे हो? उस पर भी आपने सब्सिडी लगाया, उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया आपने? सब्सिडी नहीं, अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी कह रहे हैं कि पैसा देना पड़ेगा, उस वक्त आपके ये लॉजिक कहाँ थे? नहीं, लॉजिक था। इसी कारण से अरविंद केजरीवाल को, आपको पता होना चाहिए कि लोग अरविंद केजरीवाल को क्यों छोड़े, इसी कारण से जोड़े। अगर सुरजीत दासगुप्ता छोड़ता है तो इसी कारण पर छोड़ता है कि आप किस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। आप स्टेट को इतना बर्डन कर देंगे, वो स्टेट पैसा कहाँ से लाता है? कि अरविंद केजरीवाल कोई राजा है कि अपने यहाँ से खजाना से ले आएंगे? हमारा ही पैसा जाता है। आपको लगता नहीं कि सुदेश जी पूरा माहौल कंफ्यूज हो चुका है? नहीं, सुरजीत जी आप ईमानदारी से बोलिए कि कंफ्यूजन की स्थिति में है कि नहीं? कंफ्यूजन की पूरा देश कंफ्यूजन की स्थिति में है कि नहीं? आपको लगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत बढ़िया चीज लेके आ रहे हैं, ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गवर्नेंस का काम करेंगे, आप गए उसमें, आपको डिस्ट्रस्ट हो गया, आप बाहर आ गए, अब आप फिर पुनर्मुस्को भवा की तरह स्थिति खड़े में पुनर्मुस्को में आपको लगा कि लौट के बुद्धू घर को आए, अब आपकी स्थिति वही है पूरा। अब आप कह रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्यों? नहीं, पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए 2013 का, हम जैसे लोगों का पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। जिन जिन मुद्दों पर हमने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, उन मुद्दों पर अगर वो टिके रहते तो हम कभी भी समर्थन वापस नहीं लेते। एक बिजली का ही आप केस ले लीजिए, उन्होंने क्या कहा था कि पूर्व जो डीईआरसी के चीफ थे, आपने ये कहा कि भैया, ये दर्शकों को जानना। सुरजीत जी आप दर्शकों को ये बताइए, आपने सुरजीत जी दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपने अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि अरविंद जी दिल्ली में अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ जो पर यूनिट टैरिफ है वो बहुत सस्ता है, आप इसे क्यों सब्सिडाइज करना चाहते हैं? आपने कहा नहीं, क्यों कहा? दूसरों से फिर एक उदाहरण लेके आ गए गुजरात गोवा का। दूसरों से सस्ती है या महंगी है ये इशू नहीं था। इशू ये था कि अनिल अंबानी अपनी लागत को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, और इस वजह से जो है रेट ज्यादा हो गया है। इन्होंने कहा कि पूर्व जो डीईआरसी के चीफ थे बलजिंदर सिंह, जिनको हटा दिया गया, ये कहने के लिए कि हम 23% कम कर सकते हैं रेट, उन्होंने कहा था कि बलजिंदर सिंह के रिकमेंडेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। डीईआरसी ही कंपेल करते रही कि टैरिफ बढ़ा दीजिए, तो आपकी डीईआरसी कंपेल करते रही। उन्होंने कहा कि बलजिंदर सिंह को, शीला जी कह रही है कि सच्चाई की वजह से आप एक बलजिंदर सिंह 2013 में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी कहा था कि हम सब्सिडी देकर रेट कम कराएंगे, अगर कहा होता तो तभी समर्थन वापस ले लेते। उन्होंने कहा था कि सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने छद्म किया, बिल्कुल झूठ बोला। अगर वो बलजिंदर सिंह के रिकमेंडेशन को अगर इम्प्लीमेंट करते बजाय सब्सिडी देने के, तो आज भी हमारा समर्थन बरकरार रहता। ठीक है, अब अरुण जी आप जरा बोलिए, हाँ क्या कह रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ जो नहीं, आप मीडिया पर बरस रहे थे। मीडिया आपसे सिर्फ मीडिया आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही है कि आपकी नाकामी की वजह ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स का लफड़ा आया मैदान में, जिसको इस शब्द का चयन हुआ, जिसको कि प्रशांत भूषण चिल्ला के बोल रहे थे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जितने चैनल्स हैं सब ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो झूठ हो रहे हैं। एक चैनल अभी दिखा रहा था, जनाधार
एक चैनल दिखा रहा है कि सारे झूठ है। अरे चलो एक चैनल ने दिखाया, लेकिन बाकी 100 चैनल तो यही बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, तो हम क्यों बौखलाए हैं और हम क्यों बोलेंगे? तो हवा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं, हवा क्यों? कुछ नेता कह रहे हैं ब्लोअर से हवा दी जा रही है। हवा ऐसे नहीं दी जाती, हवा चलेगी उसी हिसाब से चलेगी जब बहेगी। अब हम क्या ऊपर में आज एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया कि सर्वे सारे झूठे हैं। अब उसके पीछे की कहानी अलग है, वो भी एक एजेंडा के तहत आया है। अगर वो चैनल अगर ये कहता है तो इसका मतलब सारे चैनल झूठे हो गए। आप मानते हैं कि ये जितने चैनल हैं झूठे हैं? ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले जो चुनाव हुआ वो सारे समीकरण सीधे ठीक क्यों बैठ गए? मध्य प्रदेश के अंदर कहा गया, राजस्थान मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चैनल ने जो सर्वे दिखाया वो गलत है? कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सब जगह बीजेपी की गवर्नमेंट सर्वे बिकता है, एक चैनल ने स्टिंग चलाया है, क्या आप गलत मानते हैं? मैं कम से कम जो एक टेलीविजन सकता उस चीज को नहीं, एक टेलीविजन चैनल नहीं, हमारा सवाल दूसरा है। जरूर है अरुण जी, हमारा सवाल दूसरा है आपसे। एक टेलीविजन चैनल ने ये सर्वे ये दिखाया है कि जो सर्वे कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो पैसा लेकर के झूठा सर्वे करते हैं, इन्फ्लेटेड सर्वे करते हैं और गलत टेम्पर्ड होता है वो पूरा सर्वे। ये तो विषय चुनाव के बाद ही रखा जाएगा ना जी। अब जो 100 चैनलों ने दिया है कि उन्होंने सही दिया है या अकेला वो चैनल सही कह रहा है, ये तो इसकी बात के ऊपर चर्चा तो चुनाव होने के बाद होगी ना। लेकिन आप एक चीज मानेंगे, सुरजीत जी की बात मान लीजिए। क्या मान लो? दिल पे हाथ रख के मान लीजिए कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आपका नेतृत्व गलत था, इसकी वजह से आप हारे। अच्छा। और पॉलिटिकल पार्टी की नाकामियों की वजह से ये ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स जैसा शब्द इजाद हुआ और बार-बार आप अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आए। आप जिसको बता रहे हैं ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, मुझे बताइए क्या अभी सामने इस चर्चा के अंदर, बहस के अंदर यही निकल के आया कि तीसरा मोर्चा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी, फिर साल बाद खींच लेगी। ये षड्यंत्र है। ये क्या चक्कर है? ये नया कोई तरीका थोड़ी, ये तो पहले बहुत बार हो चुके एक्सपेरिमेंट ऐसे। अब क्या होना चाहिए चावला साहब? देखिए, बहुत बोल लिया आपने, बहुत बातें हमने सुनी। हाँ, शॉर्ट में आपको ये बता, मास्टर स्ट्रोक ये है कि जब तक इंडिया भारत को आत्मसात नहीं करता तब तक सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। देखना ये चाहिए कि दरिद्र को क्या जरूरत है और क्या उसकी जरूरत है। भारत के खिलाफ इंडिया षड्यंत्र कर रहा है। अरे सुनो तो सही ना, आप दूसरे को बोल रहे हैं। जब तक एक दरिद्र के आप जरूरत और उसकी जरूरत को नहीं समझेंगे और उस हिसाब से अगर आप उसकी जरूरत पूरी करते हैं तो वो जीडीपी, और इससे कोई मायने लगता है ये आप लोग हम लोगों में जीडीपी आपकी जब बढ़ेगी जब वो 70 करोड़ आदमियों में से आप जितनी उनकी वो तकलीफें दूर करेंगे, दर्द दूर करें, वो है। और ये जो एजेंडा आप लिए बढ़ते हैं डिप्लोमेसी का कि वो आ रहा, ये हम 60 साल से देख रहे हैं, कोई नहीं आएगा, चाहे वो थर्ड फ्रंट हो, फोर्थ फ्रंट हो, जितनी पार्टी है, जीतेगा वही जो गरीब का दर समझेगा। और जो वो कह रहे थे विकास की दर, या जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस जिस दिन आएगी एजेंडे सब खत्म हो जाएंगे। गरीब आदमी को आप रोटी दाल दी, उसको 20 रुपए सोचने वाला क्या, वो तो मीडिया में जो देखता है वही बोल देता है और उसी के साथ हो जाता है। उसके पास कोई मोटो नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, किसी के साथ चलने की उसकी हिम्मत नहीं है। क्यों? कि उसकी समझ नहीं है। समझ जब आ जाए उसका पेट भरा होगा। चावला साहब, 2014 में आम चुनाव होने हैं जी, और इतनी पॉलिटिकल पार्टियां जी, जनता किसको वोट दे? ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स अब कहाँ गया? देखिए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हम लोग जी रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूँ किसको वोट दे? वोट दीजिए, कहाँ से गवर्नेंस आएगा? सुनिए भाई साहब, देखिए पहली बात बीजेपी को वोट। अरे भाई साहब, पहली बात तो मीडिया एक लाउड स्पीकर होता है, जो वो कहता है लोग जनता सुनती है और मानती है। फिर मीडिया पर नहीं, हम सही बात करें। जो आपसे सवाल पूछता हूँ, बीजेपी को वोट क्यों ना दे? भाई मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बीजेपी को वोट क्यों ना दे? अरे फिर मेरा मन चले तो मैं प्रधानमंत्री बना दूं। की बात नहीं है, जो आप जनता की नब्ज को समझिए। दूसरी बात, हमारे 4 स्तंभ है देश में। मीडिया हो गया, हम आजकल मीडिया को पहले मानते हैं, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, बिल्कुल। अगर आप जिस तरह मोड़ दें, अगर मीडिया देखो रामदेव बाबा को, केजरीवाल को, जिसको आप लाएं आप लाएं, अगर आप उनके ऊपर हाथ नहीं रखते, इनमें से कोई नहीं होता। पता नहीं कैसी पॉलिटिक्स की दिशा होती है हिंदुस्तान की। मीडिया पहले, जुडिशरी, फिर लेजिस्लेटिव आ गया और उसका गवर्नेंस आती है। ये चारों स्तंभ। ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स मतलब मीडिया। अरे मीडिया ही बदल रहा है, वही बदल रहा। हम जिसको चाहे आगे लगा दें, जिसको चाहे पीछे। पॉलिटिक्स तो नहीं है मीडिया, लेकिन मीडिया बहुत कुछ है। मीडिया आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। निर्भया कांड हुआ, कितना बवाल मचा, और बवाल किस वजह से मचा ये आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। अगर मीडिया नहीं होता तो कनॉट प्लेस में इधर उधर इतनी जो हुई, अब जो कांड हुए क्या उससे अच्छे कांड हुए?